Naseem. Today my topic यौम इकबाल मोहम्मद. हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन. हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन. इफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान. गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत ये चार नासर हों तो बनता है मुसलमान. मोहतरम सामीन कराम और मेरे हम मुख्तर साथियों, अस्सलामुअलैकुम. आज मुझे जिस मौजू शायरी करने का मौका मिला है वो है इकबाल तेरे देश का क्या हाल हुआ है. इकबाल तेरे देश का क्या हाल हुआ है. यूँ तो तुम सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो. जनाब सद शायर मसीह हकीमुल उम्मत मदद मोमिन डॉक्टर इलामा इकबाल ने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया. अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को शहर सियालकोट में पैदा हुए. इसी रोज़ इकबाल नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जो आज के दौर में एक अजीम हस्ती जानी जाती है. इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं. इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं. अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है. डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ. डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ. मुझे सूदीना जंदानों से डर लगता है. जनाब सद वतन अजीज के हुक्मरान हाथ में किशोर लिए हर वक्त भीख मिलने के हालात का इंतजार करते रहते हैं, बल्कि हमारे आने वाली नस्लों को भी गदागरी जैसे शर्मनाक अदात से मुतारिफ करवाया जा रहा है. मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है. मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है. खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर. इस भीख ने मेरे मुल्क के हालात को कहाँ से कहाँ बदल कर रख दिया. क्या ये इकबाल का पाकिस्तान है. जनाब सर अफसोस सद अफसोस. अरे ये बात करते हैं इकबाल के ख्वाब की तो ये जान ले कि इकबाल का ख्वाब क्या था. वो ख्वाब ये था कि एक ऐसी रियासत कायम की जाए कि जहाँ वो अदल इंसाफ हो, कि जहाँ की मशरकी खातून मशरक से निकलते हुए सूरज की मानद रोशन मुस्तकबिल की जामिन हो. अरे ये बात करते हैं इकबाल के ख्वाब की तो ये जान ले कि इकबाल का ख्वाब क्या था. कि हमने तो गोरों की फेंकी हुई बोटी की खातिर अपने ही भाइयों की बोटी बोटी कर डाली. कि हमने तो अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार कर उन्हें शहादत की फजीलत में लपेट लिया. सदर अली वकार इलामा इकबाल फरमाते हैं, क्यों सिखाते हो इन्हें इनकलाब के रास्ते. क्यों सिखाते हो इन्हें इनकलाब के रास्ते. ये कमज़ोर हाथ बगावत नहीं करते. जिल्लत की दुनिया से निकल क्यों नहीं जाते. ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते. सदर अली वकार सोचिए, ज़रा सोचिए कि हम 22 करोड़ मुसलमानों की कौम ने इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को दिया ही क्या है. अरे हमारा पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान का नारा लगाने वालों बताओ कातिल और मकतूल में क्या फ़र्क रहा. इस 25 लाख मुहब्बे वतन में पढ़ाई का सवाल और जवाब चुप. कि बैंकों में पड़े मुल्क के अरबों डॉलर का सवाल और जवाब चुप. अरे मैं सवाल करती हूँ पाकिस्तान के उन नौजवानों से कि जिनको इकबाल ने शाहीन कहा है, कि जहाँ अफगान में, कि जहाँ बर्मा में तुम्हारी माओ बहनों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है तो करने दो, मगर तुम ज़हनो गुमान को हटा कर देखते रहो, क्योंकि तुम शाहीन इकबाल हो. इकबाल तेरी कौम